हुजूर की जिंदगी में एक ही दिन आया जो सारे दिन से ज्यादा मुश्किल दिन था, सबसे मुश्किल तरीन दिन था। उससे मुश्किल दिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नहीं आया। सबसे मुश्किल तरीन दिन हुजूर की जिंदगी में कौन सा था? 3 साल तक शाब अबी तालिब में हुजूर पूरे खानदान के साथ रहे। रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी। आज हम लोग दीन का काम करते करते गरीब से अमीर हो गए, अमीर से महा अमीर हो गए, है ना, दीन की खिदमत करते करते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो ज़ौजा जिसे दुनिया सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं, कोई दौर था कि उनको मलका तुज्जार कहा जाता था। पहला ऊंट तिजारत का घर के आंगन में खड़ा होता था तो आखिरी ऊंट मक्के की सरहद पे खड़ा होता। पूरे मक्के में उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था, लेकिन दौलत इतनी खर्च की सैयदा खदीजा ने इस दीन के लिए कि जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, सैयदा खदीजा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद न था। और विसाल के वक्त सुन लीजिए, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने रसूल दिया, महबूब दिया, उस महबूब का नाम लेकर के शान से जिंदगी गुजारने वालों, रसूलुल्लाह की सबसे चहेती बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसने सबसे पहले वही की तस्दीक की, जिसने सबसे पहले अपना माल अल्लाह की राह में पेश किया, उनकी जिंदगी का आखिरी दिन ये था कि सैयदा खदीजा जिस दिन विसाल करती है उस दिन वो कई दिन के फाके से थी, उनके पेट में अनाज भी नहीं था। जिसने इस्लाम को माला माल किया वो इस्लाम की खातिर जाहिरी तौर पर कंगाल हो गई, माल के एतबार से जाहिरी तौर पर। और उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, और आखिरी वक्त जब दुनिया से जा रही थी तो पेट में अनाज नहीं था। और एक बात भी आपको बताऊं, मलके तुज्जार कहलाने वाली खातून, उनको उस दिन कफन देने के लिए रसूलुल्लाह के पास, मुसलमानों के पास कफन देने के लिए कपड़ा भी मौजूद न था। ये दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत, अल्लाह पूछेगा ना, लावारिसों को तक कफन नसीब होता है, जो हर लावारिस के वारिस करार दिए गए उनको कफन नहीं। इस दीन के लिए बड़ी मेहनतें, मौज मस्ती करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें सजाकर अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मस्जिदों को वीरान करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, भाइयों का हक हड़प करके और जमीन जायदाद हड़प करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, कब्र को आखिरत को भूल जाने वालों, अपने नबी को भूल जाने वालों, अपने नबी के घर वालों की मेहनतों को भूल जाने वालों, सहाबा की मेहनतों को भूल जाने वालों, इस्लाम की अजमत को दिल से निकाल करके अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करने वाले जन्नत के ठेकेदारों, मुझे बताओ, जब तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जाती होगी, तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां बगैर आस्तीन के कपड़े पहनकर मर्दों के सामने जाती होगी, बेपर्दा जाती होगी, उस वक्त सैयदा खदीजा के दिल पर क्या गुजरती होगी? बगैर कफन के मैं इसीलिए रही, ये तो और बात है। ये तो और बात है कि सूफिया फरमाते हैं कि सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया। उन्वान ये भी नहीं है, लेकिन बात आई तो मैं अपनी बहनों से कह दूं। सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया, कहा बेटी तुम्हारे बाबा से मैंने कभी कोई चीज़ मांगी नहीं है मेरी बेटी, मेरी लाल, लेकिन आज तुम्हारे बाबा से एक चीज़ मांगना है। कहा क्या? तो कहा पहली वही के वक्त तुम्हारे बाबा के जिस्म पे जो चादर थी वो चादर मैं अपने कफन के लिए तलब करती हूँ। तुम्हारे बाबा से कहने मुझे हया आती है। क्यों हया आती थी? मैं बहुत गौर करता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस दिन रसूलुल्लाह के पास उस चादर के सिवा कोई दूसरी चादर भी न हो, तो शायद उनको हया आती होगी कि मैं ये चादर कब्र में कैसे ले जाऊं। लेकिन अकीदतें कहती थी कि ये चादर पहली वही के वक्त थी हुजूर के बदन पर। तो कहा बेटी मैं तो तलब नहीं करती, तुम तुम्हारे बाबा से सिफारिश कर दो कि वो मुझे अपनी चादर दे दें। हाय हाय, सैयदा
तैयबा ताहिरा खातून जन्नत पाक ने अपने बाबा से कहा, बाबा अम्मी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? तुम आपके बदन पर पहली वही के नुज़ूल के वक्त जो चादर थी, क्या वो चादर अम्मी के कफन के लिए मिल सकती है? इतने में जिब्रील आके कहते, या रसूल अल्लाह, इस खातून का मकाम तो अल्लाह की बारगाह में वो है कि ये चादर तो चादर है, अगर ये जन्नत का लिबास तलब कर ले तो खुदा इसके लिए जन्नत का लिबास अता फरमा दे, जन्नत का कफन अता कर दे। लेकिन बहरहाल ये रसूलुल्लाह के घर वालों की कुर्बानियां हैं। मैं अपनी बहनों से क्या कहूँ, बेपर्दा घूमकर सैयदा फातिमा की कनीज कहला रही हैं, बेपर्दा घूमकर सैयदा खदीजा की कनीजें ऐसी होती है जो अपनी मालिका के दिल को तड़पाए। अरे वो और लोग हैं जिनके यहाँ लोग मर के मिट्टी में मिल जाते हैं। मेरा अकीदा तो ये है, कोई कुछ कहे मुझे गाली दे, बिदती कहे, कुछ कहे, तोहम परस कहे, लेकिन मेरा अकीदा तो ये है कि अल्लाह अल्लाह, जब मैं दिल से सैयदा खदीजा को पुकारता हूँ तो रूह ये सैयदा खदीजा मेरी तरफ मुतवज्जी होती है, वो मुझे देखती भी है, मुझे सुनती भी है। बल्कि मैं तो ये कह दूं, अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ कि इस वक्त मैं दिल की गहराइयों से उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहा हूँ तो जन्नतुल माला से उनकी रूह तैयबा इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हो गई है। मेरे बेटे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे बेटे मेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम सब उम्मुल मोमिनीन के बेटे हैं ना, वो हमारी माँ है ना, मोमिनों की माँ है ना। मेरे भाइयों, तो जरा सोचो, जब तुम्हारी मेरी बेटियां बगैर कपड़े के यानी आदि आस्तीन के कपड़ों के कॉलेज जाती होगी, कोचिंग जाती होगी, सोचो रूह उम्मुल मोमिनीन पे क्या गुजरती होगी, जो दीन की खातिर अल्लाह अकबर सब कुछ लुटा दे रही है। हत्ता के आखिरी में उनके घर में चिराग जलाने को नहीं, हत्ता के उनके लिए कफन का इंतजाम तक नहीं। और एक बात बताऊं, मक्के के गुंडों ने तो यहां तक के धमकी दी थी, हम तो तुम्हें मक्के में भी दफन होने नहीं देंगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, खुदा की इज्जत की कसम, मुझे मक्के की जमीन की जरूरत भी नहीं है, अगर यार राजी है तो मुझे जमीन गैरत में दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो तो फरमाए, अगर मक्के के गुंडे मुझे कांधा ना दे, मुझे उसकी तमन्ना भी नहीं है, हबीबे खुदा के कांधे पर मैं शहर खामोशा तक जाऊंगी, इससे बढ़कर मेरी महराज क्या होगी, इससे बढ़कर के मेरा अंजाम क्या होगा, इससे बढ़कर के मेरे लिए जो है वो उरूज और तरक्की और रश्क का जरिया क्या होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात है, आज हमारे घर में दीन न रहा, हमारी बेटियां कॉलेज तो जा रही है, मैं कॉलेज जाने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कॉलेज जाना है तो दीन की हया के साथ जाना होगा, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है तो इस्लाम के कानून की पाबंदी के साथ जाना होगा। लेकिन याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ये मेहनतों का जवाब हम कहां से लाएंगे? मैं तो यही कहता हूं, एक बात बताऊं, उलमा मौजूद है, गलती करूं तो इस्लाह करें, माफ न करे तब तक खुदा माफ न करे। तो खैरुल बशर की जो हक तलफियां कर रहे हो, उनकी भूख को भुला रहे हो, उनकी मेहनतों को भुला रहे हो, उनकी कोशिशों को भुला रहे हो। जिसने सब कुछ तज दिया था दीन के लिए, अपना घर छोड़कर दारे अरकम में रहे, अपना घर छोड़कर हम जलसे में 3 घंटे बैठते हैं तो हमारी पीठ दर्द करती है। हम लोग तो गद्दों पर भी बार बार पहलू बदलते हैं। जिसको खुद का घर छोड़कर दारे अरकम में जाना पड़ा, जिसको खुद का वतन छोड़कर मदीने मुनव्वरा आबाद करना हुआ, जरा गौर तो करें, उस रसूल की मेहनतों का हमने क्या सिला दिया? बस मोहब्बत का नाम है, जो है वो शहद का नाम लेने से कोई मुंह मीठा नहीं हो जाता, लड्डू कहने से कोई मुंह मीठा नहीं होता। तो आइए जरा अब हम हुजूर की तरफ चलते हैं कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था। ये सब मैं दिन गिना रहा हूं, ये हुजूर की जिंदगी के मुश्किल दिन नहीं है। अब सबसे मुश्किल दिन की तरफ आते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा हुजूर से पूछती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? सबसे ज्यादा मुश्किल दिन, बल्कि यूं कह लें जो पूरी कायनात का मुश्किल कुशा हो, जो आलमीन का मुश्किल कुशा हो, उस पर सबसे मुश्किल दिन कौन सा आया? सब भाइयों की बहनों की तवज्जो, तकरीर नहीं, दिल का दर्द हुजूर की चौखट पर दिल का दर्द सुनाने के लिए, उनकी उम्मत तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब एक एक जुमला दिल के कानों से सुनना, सुन तो अच्छे से रहे हो, लेकिन मजीद अब दिल को इसको समझने की कोशिश करना। उम्मुल मोमिनीन का सवाल, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, हुजूर के जवाब देने से पहले खुद ही जवाब देती है, कहती या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी में जो सबसे मुश्किल दिन आया था वो ओहद का दिन था ना, वो ओहद का दिन था ना। खुद ही कहती है, क्यों? क्योंकि ओहद के दिन को वो देख चुकी थी।
अब ओहद के दिन की एक हल्की सी झलक सुन। ओहद का दिन 70 सहाबा की शहादत का दिन। एक दिन में रसूलुल्लाह के 70 सहाबा शहीद हुए। 70। ये कहानी किस्सा नहीं, सीरत की हर किताब अपने बेगाने जिसने लिखा उसने लिखा 70 सहाबा। और 70 सहाबा में कौन? बड़े सफ़े अव्वल के सहाबा, साबिक़ून अल-अव्वलून। अल्लाहु अकबर। वो लोग जिन्होंने मुश्किल दौर में बहुत साथ दिया। कौन कौन? मुसअब इब्न उमैर, अब्दुल्ला इब्न जहाश, हजरत शम्मास, हजरत हंजला, पहली रात का दूल्हा हजरत हंजला, पहली रात की दुल्हन छोड़कर। इन नौजवानों को कौन बताए? आई लव मोहम्मद तो कहते हो, लेकिन हंजला की तरह कोई है? अरे आज पहली रात की दुल्हन छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आज तो सिर्फ नींद 10 मिनट की कुर्बान करके मस्जिद जाने का वक्त है। हमसे वो भी नहीं होता। क्या वो इश्क रसूल था? ये बात ऑन माइक कहने की नहीं, लेकिन मैं बताऊं तो सही, सोचने वाले अक्लमंद लड़के और नौजवान और औरतें सोच सकती है, पहली रात की दुल्हन कोई छोड़ के जाता है? अरे सबको छोड़ दिया जाता है जिस दिन पहली रात में दुल्हन नसीब होती है। उस दिन इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है। उस दिन इंसान अपने बचपन के दोस्तों को भूल जाता है। उस दिन इंसान अपने बचपन की सहेलियों को, औरतें भूल जाती है। वो दिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन होता है। वो लम्हा जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जब दो अजनबी दिल विसाल की लज्जतें उठा रहे होते हैं। मगर क्या इश्क मुस्तफ़ा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए मैं शहादत हज़रत हंज़ला नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए एक जुमला कह दूं। जब कोई इस तरह का इश्क करता है हुजूर से, लोग कहते हैं हमारे दिन क्यों नहीं बदलते। मैंने कहा इश्क कर रसूलुल्लाह से, ये दिन क्या है और दिन की औकात क्या है, खुदा तेरे लिए अपना कानून बदल देगा। आशिकों के लिए तो कानून भी बदल दिए जाते हैं। आप कहेंगे आशिक के लिए कानून कैसे बदलते हैं? मैंने कहा हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जहां जुनबी होता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहां जुनबी होता है, जुनबी समझते हैं जो बीवी के करीब जाकर गुस्ल फर्ज होता है उसको जुनबी कहते हैं। तो जहां गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आलिम अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं, वली अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं, मुहद्दिस अगर जुनबी हो रहमत के फरिश्ते नहीं। अल्लाहु अकबर। आबिद इबादत करने वाला जनाबत से हो रहमत के फरिश्ते नहीं। जुनबी जहां भी होगा, नबी की जुबान से निकल गया निकल गया। खुदा का कानून है, मतलब कानून है, जहां जहां जनाबत वाला होगा वहां वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन ऐ हंज़ला, तुम पर मेरी नस्ल कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरी रूह कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान। हंज़ला जनाबत की हालत में जामे शहादत नोश करते हैं तो रहमत के फरिश्ते उनको गुस्ल देते हैं। अरे जहां जुनबी हो रहमत के फरिश्ते आते नहीं, लेकिन ये कैसा जनाबत वाला है कि इसको रहमत के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। तो पता चला आवाज आएगी नादाब, इश्क रसूल करके तो दे, तेरे लिए कानून बदल दिया जाए। कानून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जियो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगियों के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, बेकस नवाज यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज गे सुबो वाला कहूँ तुझे।
तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत महफिल सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा के हवाले से इस्लाह अक़ायद व अमाल से मुताल्लिक़ इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। मुझसे पेशतर आप हज़रात बुलबुल बाग़ मदीना जनाब क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब रज़वी से हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ कलाम समात कर रहे थे। बड़ा खूबसूरत और उस पर तज़मीन भी। अल्लाह ताला मज़ीद इनकी आवाज़ में सोज़ अता करे। और उनसे पेशतर बिरादर मुकर्रम अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना सादिक़ रज़वी साहब ने आपको झिंझोड़ने वाला ख़िताब, और उससे पहले भी आपने जिनको समात किया मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल करे और हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। अब ये इख्तितामी वक्त है, थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। मुंतज़िमीन महफिल ने मुझे जो उन्वान सौंपा है वो उन्वान बड़ा खूबसूरत है। अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे तो मैं अपना उन्वान उन्होंने जो दिया है उस उन्वान को मैं पहले आपके सामने बयान कर दूं, फिर उसके बाद अगर आप सुनना चाहेंगे तो उस पर कुछ गुफ्तगू होगी। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा आया और कौन सा दिन हुजूर की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन था, बस इस पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर मारूफ आया करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। सूरह तकासुर की आखिरी आया करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हम तुमसे नईम के बारे में सवाल करेंगे। नईम से मुताल्लिक इतने सारे अक़वाल मिले हैं कि हम किस किस का तज़किरा करें, लेकिन आज मैं आपके सामने वो सारे अक़वाल अगर सिमट आते हैं तो एक सवाल बनता है, हम तुमसे क़यामत के दिन नईम के मुताल्लिक पूछेंगे। नईम से मुराद यानी ये नेमत, किसी ने कहा पानी से मुताल्लिक, किसी ने कहा खाने से मुताल्लिक, किसी ने कहा तुम्हारे जिस्म की नेमत से मुताल्लिक, किसी ने कहा आँखों से मुताल्लिक, किसी ने कहा कानों से मुताल्लिक, किसी ने कहा कि जवानी से मुताल्लिक, किसी ने कहा उम्र से मुताल्लिक। लेकिन एक कौल ये भी मिला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुमसे नईम के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ात सबसे बड़ी नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुमसे अपने महबूब के बारे में पूछेगा, ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें अपना महबूब अता किया था। ज़रा तवज्जो तो करें, अल्लाह हमारा किस शान का मालिक है, कैसा करीम है। एक बात बताऊं, कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं है। बोलो क्या तुम अपना महबूब किसी को देते हो? एक बात कहूं मैं, ये कोई फहश बात नहीं, लेकिन एक अच्छी बात आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। अगर तुम अपने बच्चे को महबूब रखते हो तो क्या बच्चा तुम किसी को देते हो? क्या तुम अपनी बहन को महबूब रखते हो तो बहन तुम किसी को देते हो? तुम अपने भाई को महबूब रखते हो तो अपना भाई किसी को देते हो? तुम अपने माँ बाप को महबूब रखते हो तो अपना माँ बाप किसी को देते हो? तुम माल किसी को माल को महबूब रखते हो तो क्या माल किसी को देते हो? तुमने जिसको महबूब बनाया उसको सीने से लगाया। महबूब दिए नहीं जाते, महबूब बेचे नहीं जाते, महबूब तोहफे तहाइफ के अंदर तबादले नहीं किए जाते। लेकिन मेरे अल्लाह तेरी शान कैसी है कि तूने महबूब भी अता किया, तू महबूब भी देता है। अल्लाह अकबर, अपना सबसे बड़ा महबूब अल्लाह ने तुम्हें और मुझे अता फरमाया। अब इससे पता चला मुसलमानों, आखिर तुम मायूस किस खुदा से हो जो खुदा अपना महबूब तक तुम्हें दे दे। अब वो कौन सी नेमत है जो तुम्हें नहीं दे सकता? जरा तलब करके तो देखो, जरा मांग करके तो देखो, दिल सोजी के साथ तो मांगो। अल्लाह अकबर, अरे बिन मांगे जिसने सबसे बड़ा महबूब दिया है, अब वो कौन सी नेमत है? रोजी महबूब से बड़ी नेमत नहीं, जिंदगी महबूब से बड़ी नेमत नहीं, अल्लाह अकबर, सुकून वाली नींद महबूब से बड़ी नेमत नहीं, सबसे बड़ी नेमत महबूब है। मगर हाँ, महबूब दिया इसलिए कि वो जव्वाद व करीम है।
मगर बागैरत भी है। महबूब तो दिया क्योंकि करीम है, लेकिन गैरत वाला भी है, इसलिए दिया मगर छुपा कर दिया। महबूब तो दूंगा मगर तुम्हें मेरे महबूब की हकीकत दिखाई नहीं पड़ेगी। महबूब पर अपनी गैरत के ऐसे पर्दे डाल करके दूंगा कि जिब्रील भी उसकी हकीकत को देख न सकेगा और सिद्दीक भी उसकी हकीकत को देख न सकेगा। उसकी हकीकत को सिर्फ मैं देखूंगा और मुझे सिर्फ वो देखेगा। यानी जुमला कह ले, जिसने खुदा को देखा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, और जिसने हकीकत मुस्तफा को देखा उसे खुदा कहते हैं, बाकी और कोई नहीं। या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अब बात इस पर बहुत तवील हो जाएगी। लेकिन हुजूर को किसने देखा और किसने नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर है अल्लाह ने अपना महबूब दिया। अब महबूब देकर अल्लाह कहता है मैं तुमसे क़यामत के दिन पूछूंगा तुमने मेरे महबूब के साथ क्या किया, तुमने मेरे हबीब के साथ क्या किया। महबूब दिया, अब महबूब दिया तो महबूब के साथ क्या करना था, महबूब दिया तो महबूब के साथ क्या करना था, प्यार करना था या बेवफाई करना था, महबूब के कदमों में अकीदतों के फूल बिछाना था या महबूब के दिल पर तीरों के नश्तर चलाना था। महबूब दिया ना, कैसा महबूब। और एक कमाल, महबूब अक्सर नकचड़े होते हैं, महबूब अक्सर नकचड़े होते हैं, क्योंकि मोहब्बत इंसान को बिगाड़ देती है। जो जितना बड़ा महबूब वो उतना बड़ा मगरूर, जो जितना बड़ा खूबसूरत वो उतना बड़ा नकचड़ा, जो जितना बड़ा महबूब वो उतना घमंडी। मगर कुर्बान, खुदा ने जो महबूब अपना तुम्हें और हमें दिया है, तकब्बुर उसके करीब से कभी गुजर करके भी नहीं जाता, बल्कि उसको तो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। वैसा करम वाला कौन, वैसी मोहब्बत करने वाला कौन। वो हबीब पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं, वो हबीब पूरी पूरी रात हमारे लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। वो हबीब पैदा होते हैं तो भी उम्मती उम्मती कहते हुए पूरी जिंदगी उम्मती उम्मती करते हैं, और जब कब्र में तशरीफ ले जाते हैं तो भी उम्मती उम्मती करते हुए जाते हैं। क़यामत के दिन उठेंगे तो भी उम्मती उम्मती कहते हुए उठेंगे। अब मेरे भाइयों, अल्लाह हमसे फरमा रहा है महबूब के बारे में तुमसे पूछूंगा, हबीब के बारे में बोलो, क़यामत के दिन के इस सवाल के बारे में क्या तैयारी की है। अल्लाह पूछेगा मैंने महबूब दिया था। अल्लाह अकबर। शकूराबाद वालों, बनारस वालों, मुगल सराय वालों, गिरद नवा से आने वालों, अल्लाह पूछेगा हबीब दिया था, महबूब दिया था, तुमने क्या किया मेरे महबूब के साथ। बोलो तुमने मोहब्बत की, तुमने प्यार किया, तुमने उल्फत किया। अगर आई लव मोहम्मद किसी को चिढ़ाने के लिए कहते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन अगर वाकई हुजूर की मोहब्बत दिल में मौजूद है तो आप मुझे बताओ हुजूर का हमने ख्याल क्या किया, हुजूर अलैहिस्सलाम का क्या ख्याल किया। इतनी बात अर्ज करूं मेरे भाई, हम किसी अपने जैसे इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए कभी कभी चुपके चुपके छुप छुप कर रोते हैं। क्या कभी आपने अपने अल्लाह के महबूब के लिए भी रोया है, कभी उनके लिए भी आंसू बहाया है। महबूब के लिए, महबूब जो तलब करे, महबूब जो तलब करे। आदमी चोरी करता है कि महबूब ने गिफ्ट मांगा है। मिसाल के तौर पर मिसाल देना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हुई, उसने कहा कि मुझे फला फला कंपनी का फोन चाहिए, तो अगर आदमी की औकात और हैसियत नहीं है तो चोरी करके लाएगा, डाका डाल के लाएगा, पता नहीं कितना कितना करप्शन करेगा। मेरे महबूब ने मांगा है, जरूर दूंगा। जेवरात मांगा, महबूब देते हैं, जो मांगा वो देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह का महबूब जो अल्लाह ने हमें दिया, वो महबूब तो हमसे कुछ नहीं मांगता, ना तुमसे जेवर मांगता है, ना तुमसे कोई तोहफा मांगता है, कुछ भी नहीं मांगता। बल्कि लोग लेकर आते हैं तो कहता है ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मुझसे तुम्हें कोई अजर नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए, उजरत मजदूर लेते हैं, मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मोहब्बत चाहिए। हुजूर सिर्फ मोहब्बत तलब कर रहे हैं कि मुझे मोहब्बत चाहिए। किसकी? मेरी आल की मोहब्बत। अब लोग समझे आल की मोहब्बत हुजूर ने क्यों तलब की, इस पर लोग बड़ी बातें करने लगे। लेकिन एक बात अर्ज करूं, अरे नादान, आल की मोहब्बत इसलिए तलब की कि अगर सिर्फ अपनी तलब करते तो हो सकता लोग आल को छोड़ देते, लेकिन जो आल को चाहेगा वो असल को खुद ब खुद चाहेगा। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी आल से मोहब्बत करो। यार जो आल का गुलाम बन जाए वो अक्सर
असल से दूर कैसे हो सकता है? इसलिए याद रखना। अल्लाह अकबर। ये बहुत उन्वान तवील होता जा रहा है, मुझे अपनी गुफ्तगू को असल पर आकर के समेटना होगा। बोलो, हुजूर से मोहब्बत करते हो, हुजूर से प्यार करते हो, तो हुजूर को दिया क्या है आज तक? हुजूर से सब कुछ लिया। मेरे अजीज, ये खूबसूरत जिस्म न मिलता अगर हुजूर का वजूद न होता, ये खूबसूरत आंखें न मिलती अगर हुजूर का वजूद न होता, ये दौलत के अंबार न लगते अगर हुजूर का वजूद न होता। क्योंकि हुजूर से कहलवाया गया, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह अता करता है, मैं ही तकसीम करता हूँ। जिसको जो मिल रहा है, जो मिलेगा, रिसालत में आपके हाथों से मिलेगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह। सब तो आप ही के दर से मिला है, सब तो आप ही के घर से मिला है। हत्ता के जन्नत भी मिलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से मिलेगी। कुर्बान, जन्नत का मालिक खुदा है, जन्नत का खालिक खुदा है, लेकिन तकसीम करने के लिए दस्ते मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते, और मुझे तुम्हें ही नबी के हाथों जन्नत नहीं मिलेगी, हजरत इब्राहिम और अंबिया को भी जन्नत मेरे नबी के हाथों से मिलेगी। अल्लाह अल्लाह कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। तो मेरे अजीज, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से प्यार कर दिया कि आज तक? हुजूर ने कहा, मेरी सुन्नत के मुताबिक चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, तो हम हुजूर को देने के लिए तैयार नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पेश करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भाई मौलाना सादिक साहब इतनी जब तवील खूबसूरत गुफ्तगू की नमाज पर, मैं तो कहता हूँ अगर वाकई दिल में इश्क मुस्तफ़ा होता तो हुजूर की आंखों की ठंडक का नाम नमाज है। हुजूर को पेश किया होता या नहीं पेश किया होता? हम हुजूर को पेश क्या कर रहे हैं? कभी रातों को जगे, फिल्म से मोहब्बत है, फिल्मों के लिए तो रातों को जगे। आमिना के लाल से मोहब्बत है, कभी उनके लिए भी जगे। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देख करके आंसू तो बहाए, कभी आमिना के लाल के लिए भी आंसू बहाए? नहीं नहीं मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये भी सवाल होगा, मेरा महबूब इतनी मेहनत करता था, तुमने महबूब की मेहनत पे पानी फेरा था, या महबूब की मेहनत की कद्र की थी? महबूब ने इतनी तकलीफ उठाई थी, तुमने महबूब की तकलीफों का ख्याल किया था, या महबूब की तकलीफों पे तुमने पानी फेर दिया था? अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे कि हमसे ये सब पूछा जाएगा। मैंने कहा इसी को महशर कहते हैं। एक बात उलमा की मौजूदगी में कह दूं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके सवालात मुश्किल नहीं होंगे। मुश्किल सवाल तो ये होगा कि हबीब ने तुम्हारी खातिर जो मेहनतें की है, तुमने उस मेहनत की कद्र क्या की है? तुमने उस मेहनत की इज्जत क्या की है? क्या मेहनत की इज्जत की है? आइए अब मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ और फिर पूछता हूँ, आखिर में पूछूंगा। बस लंबी कोई गुफ्तगू नहीं, इसलिए कि ये तो दुआ का वक्त है, ये तकरीर का वक्त नहीं। अगरचे मुझे कहा गया कि गुफ्तगू लंबी करना, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस अपने मकसद की गुफ्तगू हो गई, यही गुफ्तगू लंबी है। लंबी तकरीर कोई जरूरी नहीं, मकसद पूरा कर दे अल्लाह, बस मेरी तमन्ना ये है। बस एक बात, हुजूर उन्वान पर तब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और आखिरी में मैं अपने आप से भी और आपसे भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप से भी पूछना है कि मैं हुजूर की मेहनतों का कितना ख्याल कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपसे बहुत बेहतर नहीं हूँ, आप मुझसे बेहतर है, तो जलसे में आपसे ही खिताब नहीं करता हूँ, मैं तो अपने आप से भी खिताब करता हूँ कि तू मुनाफिक तो नहीं हो गया इश्क रसूल के नाम पे? क्योंकि मुनाफिक उसको कहते हैं जिसकी जबान कुछ कह रही हो और दिल कुछ कर रहा हो। बोलो भाई, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? जबान कहती है आई लव मोहम्मद, क्या दिल भी कहता है? अगर आई लव मोहम्मद दिल भी कहता है तो फिर चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में क्यों डाली जाती है? सूद के धंधे क्यों किए जाते हैं? औरतों पर पाप की नजरें क्यों डाली जाती है? और अल्लाह अकबर, अरे कितने जवान हैं जो आई लव मोहम्मद और इश्क रसूल का दावा करते हैं, और कितनी लड़कियों से उनके नाजायज ताल्लुकात हैं। ऐसे सब नहीं है, लेकिन जरा चेक तो करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच्चा महबूब रखकर झूठे महबूबों से दिल लगा करके उनके लिए कुर्बानी देने वालों, क़यामत के दिन अल्लाह सच्चे महबूब की मोहब्बत के मुतालिक सवाल करेगा। महबूब ने मेहनत की, कितनी मेहनत की? बस एक सवाल, उसका जवाब, फिर अपने आप से हम सवाल करके बात खत्म कर। अल्लाह के रसूल ने इस दीन को, दीने खुदा को, अल्लाह के दीन को तुम्हारे और मेरे घर तक पहुंचाने के लिए हर मुसीबत उठाई। और कितनी मुसीबत उठाई, कितनी मुसीबत। हिंदुस्तान के कई कोनों में मैं इस तकरीर का, इस गुफ्तगू को कर चुका हूं कि हुजूर ने कितनी मेहनत की और कितनी मुसीबत उठाई।
आज उन्वान के तहत मैं सिर्फ इशारा दूंगा ताकि अगर आप सुन चुके हो तो आपको याद आ जाए, और जो नहीं सुने उनको एक अंदाजा हो जाए कि कितनी मेहनत की। रमजानुल मुबारक में हम 12-14 घंटे का रोजा रखते हैं, लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तो इफ्तार के वक्त हम अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं, बीवी को भी भूल जाते हैं, हर आदमी दस्तरखान पे टूट पड़ता है। 12 घंटे में अपनी भूख की हालत ये होती है। लेकिन अब मेरे नबी की मेहनत सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के दीन के कामों में इतने मसरूफ रहते थे कि 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 3 महीना किसको कहते हैं? ये तकरीर नहीं, ये सिर्फ दिल का दर्द है। थोड़ा महसूस करो, इसको सुनने से ज्यादा महसूस करो। जिस नबी से अपनी जान से ज्यादा हम मोहब्बत करने का दावा करते हैं, रसूलुल्लाह के घर में जब 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता होगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा, अम्मी जब 3-3 महीने तक रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग खाते क्या थे, किस पर गुजारा करते थे? तो उम्मुल मोमिनीन कहती है, रिवायत में कालत असवदैन का, कि हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा करते थे, खजूर और पानी। जिसकी जिंदगी के 3-3 महीने खजूर और पानी से गुजरते थे। उम्मुल मोमिनीन कहती है, हुजूर का पेट अंदर की तरफ धंस जाता था, भूख की वजह से अंदर की तरफ पेट धंस जाता था। एक दिन मैंने इस हदीस को पढ़ करके सोचा कि चेक तो करें, कितने दिन भूखे रहो तो पेट अंदर को धंसता है। लेकिन याद रखना, हफ्ते भर से जायद भूखे रहने वाला बंदा भूखा रहा, खाने के बगैर सिर्फ पानी पर इत्तिफा करता रहा, लेकिन पेट अंदर को नहीं धंसा, कमर अपनी जगह कायम रही। तो फिर एहसास हुआ कि हुजूर आखिर हमारी तरह ताकतवर तो नहीं थे। हुजूर की ताकत 70 जन्नती मर्दों के बराबर की थी, यानी वो हमारी तरह ताकतवर नहीं। हुजूर की ताकत हमसे बहुत ज्यादा। दुनिया के 70 मर्दों की ताकत मिलती है तो एक जन्नती मर्द की ताकत बनती है, और 70 जन्नती मर्दों की ताकत मिलती है, उससे बढ़कर मुस्तफा जाने रहमत की ताकत है। तो ऐसा ताकतवर इंसान जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हैदरे कर्रार के बाजू बाजुए मुस्तफा का सदका है। जब कर्रार हैदरे कर्रार के बाजुओं में इतनी ताकत है तो जिसने हैदर को हैदर बनाया हो उसके बाजुओं की कुव्वत का आलम क्या होगा। जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गए हो उसके बाजुओं की कुव्वत का आलम क्या होगा। पहाड़ जिस बोझ को उठा न सके उस बोझ को सीने मुस्तफा ने उठाया हो। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। जिस कुरान के बार को पहाड़ न उठा सके, सीने मुस्तफा ने उठाया, उस बाजू की कुव्वत का आलम क्या होगा। मगर उम्मुल मोमिनीन ऐसे ताकतवर रसूल कितने दिन वो भूखे रहे होंगे। कहती हैं उनका पेट अंदर की तरफ धंस जाता तो अल्लाह के रसूल कमर के बैलेंस को रखने के लिए, कमर के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए अपने पेट पर कभी 1 पत्थर बांध लेते और कभी 2 बांध लेते, और कभी कभी हुजूर अपने शिकम अतहर पर पत्थरों को बांध लेते। मैं हुजूर के पेट को देख करके रो पड़ती। ये किसके लिए है? एक दिन में 3-3, 4-4 मर्तबा पेट भर कर खाने वाले आशिक रसूल क्या कभी उस भूख को महसूस कर सकेंगे? ये तो सिर्फ भूख की बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए जब जख्मी हुए तो मौर्रिखीन और सीरत निगार लिखते हैं कि हुजूर के जिस्म पर जब चोट आती तो मरहम पट्टी करने के लिए घर में कोई कपड़ा भी मौजूद न होता, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा अपने दुपट्टे को फाड़ कर मुस्तफा जाने रहमत के जख्मों को बांध दिया करती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 3 साल तक के शाब अबी तालिब के अंदर पूरे खानदान के साथ कैद कर दिया गया, सोशल बाइकाट किया गया। इसकी दास्तान में बहुत पढ़ चुका हूं, मैं यहाँ नहीं, मुझे सिर्फ ये पढ़ना है अल्लाह के रसूल की जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है। ये सब हुजूर ने मुश्किलात उठाए, लेकिन ये मुश्किल तरीन दिन नहीं है।
हुजूर की जिंदगी में एक ही दिन आया जो सारे दिन से ज्यादा मुश्किल दिन था, सबसे मुश्किल तरीन दिन था। उससे मुश्किल दिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नहीं आया। सबसे मुश्किल तरीन दिन हुजूर की जिंदगी में कौन सा था? 3 साल तक शाब अबी तालिब में हुजूर पूरे खानदान के साथ रहे। रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह के घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी। आज हम लोग दीन का काम करते करते गरीब से अमीर हो गए, अमीर से महा अमीर हो गए, है ना, दीन की खिदमत करते करते। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो ज़ौजा जिसे दुनिया सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं, कोई दौर था कि उनको मलका तुज्जार कहा जाता था। पहला ऊंट तिजारत का घर के आंगन में खड़ा होता था तो आखिरी ऊंट मक्के की सरहद पे खड़ा होता। पूरे मक्के में उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था, लेकिन दौलत इतनी खर्च की सैयदा खदीजा ने इस दीन के लिए कि जो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, सैयदा खदीजा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद न था। और विसाल के वक्त सुन लीजिए, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है तो उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने रसूल दिया, महबूब दिया, उस महबूब का नाम लेकर के शान से जिंदगी गुजारने वालों, रसूलुल्लाह की सबसे चहेती बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिसने सबसे पहले वही की तस्दीक की, जिसने सबसे पहले अपना माल अल्लाह की राह में पेश किया, उनकी जिंदगी का आखिरी दिन ये था कि सैयदा खदीजा जिस दिन विसाल करती है उस दिन वो कई दिन के फाके से थी, उनके पेट में अनाज भी नहीं था। जिसने इस्लाम को माला माल किया वो इस्लाम की खातिर जाहिरी तौर पर कंगाल हो गई, माल के एतबार से जाहिरी तौर पर, और उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, और आखिरी वक्त जब दुनिया से जा रही थी तो पेट में अनाज नहीं था। और एक बात भी आपको बताऊं, मलके तुज्जार कहलाने वाली खातून, उनको उस दिन कफन देने के लिए रसूलुल्लाह के पास, मुसलमानों के पास कफन देने के लिए कपड़ा भी मौजूद न था। ये दीन की खिदमत करने वालों की खिदमत, अल्लाह पूछेगा ना, लावारिसों को तक कफन नसीब होता है, जो हर लावारिस के वारिस करार दिए गए उनको कफन नहीं। इस दीन के लिए बड़ी मेहनतें, मौज मस्ती करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीरें सजाकर अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, मस्जिदों को वीरान करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, भाइयों का हक हड़प करके और जमीन जायदाद हड़प करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, कब्र को आखिरत को भूल जाने वालों, अपने नबी को भूल जाने वालों, अपने नबी के घर वालों की मेहनतों को भूल जाने वालों, सहाबा की मेहनतों को भूल जाने वालों, इस्लाम की अजमत को दिल से निकाल करके अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करने वाले जन्नत के ठेकेदारों, मुझे बताओ, जब तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जाती होगी, तुम्हारी बेटियां, हमारी बेटियां बगैर आस्तीन के कपड़े पहनकर मर्दों के सामने जाती होगी, बेपर्दा जाती होगी, उस वक्त सैयदा खदीजा के दिल पर क्या गुजरती होगी? बगैर कफन के मैं इसीलिए रही, ये तो और बात है, ये तो और बात है कि सूफिया फरमाते हैं कि सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया। उन्वान ये भी नहीं है, लेकिन बात आई तो मैं अपनी बहनों से कह दूं, सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को बुलाया, कहा बेटी तुम्हारे बाबा से मैंने कभी कोई चीज़ मांगी नहीं है मेरी बेटी, मेरी लाल, लेकिन आज तुम्हारे बाबा से एक चीज़ मांगना है। कहा क्या? तो कहा पहली वही के वक्त तुम्हारे बाबा के जिस्म पे जो चादर थी वो चादर मैं अपने कफन के लिए तलब करती हूँ। तुम्हारे बाबा से कहने मुझे हया आती है। क्यों हया आती थी? मैं बहुत गौर करता रहा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उस दिन रसूलुल्लाह के पास उस चादर के सिवा कोई दूसरी चादर भी न हो, तो शायद उनको हया आती होगी कि मैं ये चादर कब्र में कैसे ले जाऊं। लेकिन अकीदतें कहती थी कि ये चादर पहली वही के वक्त थी हुजूर के बदन पर। तो कहा बेटी मैं तो तलब नहीं करती, तुम तुम्हारे बाबा से सिफारिश कर दो कि वो मुझे अपनी चादर दे दें। हाय हाय, सैयदा
तैयबा ताहिरा खातून जन्नत पाक ने अपने बाबा से कहा, बाबा अम्मी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? तो आपके बदन पर पहली वही के नुज़ूल के वक्त जो चादर थी, क्या वो चादर अम्मी के कफन के लिए मिल सकती है? इतने में जिब्रील आके कहते, या रसूल अल्लाह, इस खातून का मकाम तो अल्लाह की बारगाह में वो है कि ये चादर तो चादर है, अगर ये जन्नत का लिबास तलब कर ले तो खुदा इसके लिए जन्नत का लिबास अता फरमा दे, जन्नत का कफन अता कर दे। लेकिन बहरहाल ये रसूलुल्लाह के घर वालों की कुर्बानियां हैं। मैं अपनी बहनों से क्या कहूँ, बेपर्दा घूमकर सैयदा फातिमा की कनीज कहला रही हैं, बेपर्दा घूमकर सैयदा खदीजा की कनीजें ऐसी होती है जो अपनी मालिका के दिल को तड़पाए। अरे वो और लोग हैं जिनके यहाँ लोग मर के मिट्टी में मिल जाते हैं। मेरा अकीदा तो ये है, कोई कुछ कहे मुझे गाली दे, बिदअती कहे, कुछ कहे, तौहम परस कहे, लेकिन मेरा अकीदा तो ये है कि अल्लाह अल्लाह, जब मैं दिल से सैयदा खदीजा को पुकारता हूँ तो रूह ये सैयदा खदीजा मेरी तरफ मुतवज्जी होती है, वो मुझे देखती भी है, मुझे सुनती भी है। बल्कि मैं तो ये कह दूं, अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ कि इस वक्त मैं दिल की गहराइयों से उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहा हूँ तो जन्नतुल माला से उनकी रूह तैयबा इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हो गई है। मेरे बेटे मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे बेटे मेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम सब उम्मुल मोमिनीन के बेटे हैं ना, वो हमारी माँ है ना, मोमिनों की माँ है ना। मेरे भाइयों, तो जरा सोचो, जब तुम्हारी मेरी बेटियां बगैर कपड़े के यानी आदि आस्तीन के कपड़ों के कॉलेज जाती होगी, कोचिंग जाती होगी, सोचो रूह उम्मुल मोमिनीन पे क्या गुजरती होगी, जो दीन की खातिर अल्लाह अकबर सब कुछ लुटा दे रही है। हत्ता के आखिरी में उनके घर में चिराग जलाने को नहीं, हत्ता के उनके लिए कफन का इंतजाम तक नहीं। और एक बात बताऊं, मक्के के गुंडों ने तो यहां तक के धमकी दी थी, हम तो तुम्हें मक्के में भी दफन होने नहीं देंगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, खुदा की इज्जत की कसम, मुझे मक्के की जमीन की जरूरत भी नहीं है, अगर यार राजी है तो मुझे जमीन गैरत में दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए, अगर मक्के के गुंडे मुझे कांधा ना दे, मुझे उसकी तमन्ना भी नहीं है, हबीबे खुदा के कांधे पर मैं शहर खामोशा तक जाऊंगी, इससे बढ़कर मेरी महराज क्या होगी, इससे बढ़कर के मेरा अंजाम क्या होगा, इससे बढ़कर के मेरे लिए जो है वो उरूज और तरक्की और रश्क का जरिया क्या होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात है, आज हमारे घर में दीन न रहा। हमारी बेटियां कॉलेज तो जा रही है, मैं कॉलेज जाने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कॉलेज जाना है तो दीन की हया के साथ जाना होगा, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है तो इस्लाम के कानून की पाबंदी के साथ जाना होगा। लेकिन याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमसे पूछा जाएगा, ये मेहनतों का जवाब हम कहां से लाएं? मैं तो यही कहता हूं, एक बात बताऊं, उलमा मौजूद है, गलती करूं तो इस्लाह करें।